क्योंकि जानवरों के पास पैसा नहीं है रिश्वत देने के लिए। जी बिल्कुल। अगर इन कुत्तों के पास पैसा होता तो ये जानवर प्रजाति का जो प्रशासन बैठा हुआ है तो ये भी इनकी सुनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूँ। संसार में मानव जाति के साथ साथ काफी जीव जंतु भी हैं। जो मानव हैं वो जीव जंतुओं से काफी प्यार करते हैं, लेकिन उन्हीं मानवों में कुछ ऐसे राक्षस प्रजाति के भी लोग हैं जो जीव जंतुओं को मारकर खा भी जाते हैं। और अगर इस तरह की स्थिति दिखती है कि बाई चांस एक कुत्ता को सबसे वफादार जीव कहा गया है, लेकिन कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कि उनको काफी प्यार भी करते हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं कि उनको एक नजर देख भी नहीं सकते और कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस तरह का हमला कर देते हैं जिससे उनकी आंख फूट जाती है या उनका पैर टूट जाता है। लेकिन वो जो जीव है वो केवल अपनी आवाज में काए कर या रोता बिलखता किसी कोने में जाकर बैठ जाता है। इसी तरह का एक मामला हमारे सामने आया है। हमारे साथ मौजूद है गीता मित्तल। बताया जा रहा है ये काफी समय से उन बेजुबान पशुओं के लिए कार्य कर रही हैं और इन्होंने अपने घर में 3 ऐसे कुत्ते रख रखे हैं जिनको देसी कुत्ता कहा जाता है और ये उनका पूरी तरह से ध्यान रख रही हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा आखिर किस तरह का मामला हुआ है और कैसे आप इनका ध्यान रख रही हैं, क्या हुआ है आपके साथ? नमस्कार भैया, मैं गीता मित्तल। मेरे को करीब 11 साल हो गए इन कुत्तों की सेवा करते हुए, जिनमें से कुछ तो मर भी गए, जिनकी लाइफ पूरी हो गई थी या कोई वारदात हो गई उनके साथ। एक पड़ोसी है उसने 2 कुत्तों को मार भी दिया। तो लोग यहाँ के मारते थे, मुझसे पिटते हुए नहीं लेके जाते थे। केवल मेरा तो पहले तो यही सीमित था कि घर के बाहर ही इन कुत्तों को भोजन पानी दे देना, दूध पिला देना। लेकिन जब मैंने देखा कि रात को 12 बजे 2 बजे इनको लाठी से, डंडों से, ईंटों से, पानी के पाइप से, बिजली के तारों से यहाँ के लोग मारते हैं तो मेरी आत्मा तड़प जाती थी। मुझसे नहीं देखा जाता था। मैं रात में ही इन कुत्तों के लिए सोचती मैं क्या करूँ। फिर मैंने इन कुत्तों को घर के अंदर रखना शुरू किया। जब मैंने इनको अंदर रखना शुरू किया तो लोगों ने एक टैग लगा दिया कि ये कुत्ता इनका पालतू है। अब वो उसको दिन में भी नहीं निकलने देते थे और रात में भी नहीं निकले, क्योंकि रात में लोगों की नींद डिस्टर्ब होती थी। इस चक्कर में बहुत बार पुलिस आई, ये हुआ वो हुआ, मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मेरे को पता चला 2020 में एक छोटा सा पपी था, जिस समय वो 6-7 महीने का था। उसकी माँ ने हमारे घर में ही उसको बर्थ दिया था। बरसात का मौसम था, उसको जगह नहीं मिल रही थी तो वो घर में दुबक गई और उसने वहीं पे उसको पिल्ले को जन्म दिया। तो जब वो 7 महीने का था तो पड़ोसी ने, एक बहुत क्रूअल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसने उसको सुबह 5:30 बजे अपनी वो डॉग को घुमाने ले जा रहा था। मैं भी सड़क पे घूम रही थी तो इसने, ये आदत होती है एक दूसरे कुत्ते को देख के भौंकते हैं, ये भौंका, उसने उसे उठा के डंडा मार दिया। और वो डंडा इस तरीके से मारा कि उसकी आंख जो थी पूरी तरह डैमेज हो गई और उसमें से भयंकर ब्लीडिंग। अब ये रोता रोता मेरे पास आया, क्योंकि भाई जब जो दूध पिलाएगा कुछ करेगा तो जानवर उसी के पास रोता हुआ पहुंचेगा। मैंने देखा कि किसने मारा, देखा तो फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई आपने इसको क्यों मारा, कि मैंने तो ऐसे ही मारा। मैंने कहा उसकी तो आंख फूट गई है, अब मैं पुलिस को कंप्लेंट कर रही हूँ। मैंने इस तरीके से बोला कि भाई मुझे तो अंदर तक मेरी आत्मा तड़प गई है, एक छोटा सा पपी इतनी बुरी तरीके से मारा। तो वो कि आप इसका इलाज करा लो और मैं इसके पैसे दे दूंगा। तो मेरे साथ में, मैंने कहा ठीक है चलिए। मैंने इसका इलाज कराया और उस समय मेरा करीब 30-35 हज़ार रुपया मैंने मथुरा तक से डॉक्टर बुलाया था इसके लिए खर्च हुआ। पर जैसे तैसे करके मैंने इसकी विज़न तो नहीं आ पाई, पर आई बॉल निकलने से बच गई। सुबह 5:30 बजे उसी दिन मैंने लोगों को फ़ोन कर करके पूछा, पता चला डॉक्टर विराम वार्ष्णेय हैं, उनके पास मैं इसको लेके गई। डॉक्टर विराम वार्ष्णेय वही व्यक्ति लेके गया अपनी गाड़ी में, क्योंकि उसको ये था कि पुलिस कंप्लेंट ना कर दे। तो डॉक्टर विराम वार्ष्णेय ने कहा कि इसका कॉर्निया डैमेज हो गया है भाभी जी, अब तो इसकी आँख नहीं बचेगी। फिर मैंने कहा भैया आप प्लीज़ कोशिश करो। फिर मैंने प्राइवेट डॉक्टर भी दिखाया, मथुरा से वेटनरी हॉस्पिटल से भी बुलाया, जो कर सकती थी किया। बाद में मैंने उसको बोला कि भाई अब आप इसके इतना पैसा खर्च हुआ है, आपने सेवा नहीं करी, कम से कम उसमें शेयर कर दो। तो उसने मुझे गाली गलौज की, बदतमीजी की और बोले कि गाली देके अब तू ले ले 1 रुपया भी हमसे। तो आप देख रहे हैं कि ये गीता जी हैं, इनका मोहल्ले वालों से कोई झगड़ा नहीं है और ना ही ये झगड़ा करने की स्थिति में है, लेकिन जब जानवरों के ऊपर कोई बात आती है तो ये उसकी शिकायत लेने के लिए जब सामने वाले परिवार या आसपास के लोगों के पास जब ये जाती हैं तो इनसे अभद्रता की जाती है और कहीं ना कहीं बताया ये भी जा रहा है कि इनके ऊपर काफ़ी बार जानलेवा हमला भी कर दिया गया है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मैंने देखा था आपके घर में 3 कुत्ते हैं। देखिए आप इमोशनल हो रही हैं क्योंकि
जब इस तरह की जब बातें होती है, अपने परिवार से ज़्यादा इन्होंने बच्चों से ज़्यादा इनको पाला है। और अभी जब हम आए थे, हमने आकर भी देखा घर में कि वो जो 3 जो कुत्ते हैं वो बड़ी शान से इस घर में रह रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आप कहीं परिवार को छोड़कर कहीं जा रही हैं या किसी रिश्तेदारी में जा रही हैं या कोई इमरजेंसी काम है, तो इनको कैसे करती हैं, कैसे इनका खाना पीना होता है, क्या करते हैं ये सब? मैं और मेरी बेटी रहते हैं यहाँ पे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम दोनों लोग 3-4 घंटे से ज़्यादा कहीं भी जाएं। हम दोनों कभी भी इकट्ठे किसी भी जगह घूमने तक नहीं जाते। केवल ये कि ये बेचारे परेशान होंगे, इनको एक आस है कि इस घर से मुझे दाना पानी मिलता है। हमारी साथ अब समस्या है कि हमारे बेटे की शादी है, वो बाहर से है, तो हम ये सोच रहे हैं इनकी व्यवस्था कैसे करके जाएंगे। देखते हैं उस समय भी कोई व्यक्ति रख के जाएंगे जो इनको घर में रख सके, इनकी केयर कर सके। अच्छा। इनके पीछे हमने सब कुछ छोड़ दिया, कोई हमारा वो नहीं है। सबसे पहले इनका ध्यान रखते हैं कि इनकी व्यवस्था कैसे हो। तो आप देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जिस तरह से ये बेजुबान पशुओं के लिए ये कार्य कर रही हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ भी और देखी थी, उसमें एक कुत्ता ऐसा भी है जिसको लगभग 11 साल आपने भी बताया था, अभी चर्चा हुई थी, तो वो अपनी वृद्ध अवस्था में है। उसका कैसे पालन पोषण होता है और कैसे आप वो ये सब जब चले जाते हो तो कैसे आप उनको याद करती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? जो वृद्धावस्था में डॉग है वो पहले बहुत एग्रेसिव था, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मारते थे। तो हम भी जरा हाथ लगाने की कोशिश करते तो बहुत ज़ोर से उछल जाता था, क्योंकि उसके मन में इतना डर था कि ये लोग मुझे मारेंगे। मैंने उसे धीरे धीरे करके विश्वास दिलाया कि आदमी सारे ही वो नहीं होते, मारते नहीं है, प्रेम भी करते हैं। आज मैं उसको गोदी में भी लेके बैठती थी, उसको पुचकारती भी थी। लेकिन अब उसकी वृद्धावस्था है तो थोड़ा बहुत डॉग फूड देती हूँ, दूध देती हूँ, दही देती हूँ, मल्टीविटामिन देती हूँ। कभी उसको बुखार हो जाता है तो डॉक्टर को भी बुलाती हूँ, दवाइयाँ दिलवा के भी लाती हूँ। जो मेरे से हो पाता है वो करती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हम हैं यहाँ इस समय गीता मित्तल जी के पास। और अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने भी अब काफ़ी कड़े कानून बना दिए हैं इन बेजुबान पशुओं के लिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये शासन प्रशासन इस तरह की घटना को अंजाम देने देता है, और इस तरह की घटना जब हो जाती है क्यों नहीं इन लोगों पर कार्रवाई करता है? ऐसी क्या चीज़ है पशुओं के लिए जब कानून बन चुका है कि ना तो इनको जिस मोहल्ले में रहते हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा, ना इनके साथ मारपीट की जाएगी? क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रशासन क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहा? इसके लिए क्या कहेंगे आप? प्रशासन तो इनको समझता ही नहीं कि इनको जीने का अधिकार है। इवन हम कई बार एक जीदया फाउंडेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ, इन लोगों की वजह से जुड़ी, क्योंकि पड़ोस के लोग बहुत मारते थे तो मुझे आवश्यकता थी किसी एक संगठन से जुड़ने की। तो उनसे मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, वो कई बार कॉलोनी में आए, यहाँ के लोगों से बातचीत भी की, तो थोड़ा बहुत बदलाव आया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आया। जब भी हम प्रशासन से शिकायत करते हैं तो प्रशासन आता है और बस ये कि नगर निगम में फ़ोन करो, इनको उठवा दो, ये कर दो, वो कर दो। थोड़ा बहुत क्योंकि हम फाउंडेशन से जुड़ गए तो जान गए कि कायदे कानून क्या होते हैं, तो हम बड़ी मुश्किल से इनको संरक्षण दे पाए हैं। वरना पुलिस भी ये नहीं समझती कि इनको जीने का अधिकार है। वो इंसानों की नहीं सुनती तो वो जानवरों की क्या सुनेगी? अच्छा, इसमें जानवरों की शायद इसलिए भी नहीं सुनी जाती क्योंकि हम भी इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि जानवरों के पास पैसा नहीं है रिश्वत देने के लिए। जी बिल्कुल। अगर इन कुत्तों के पास पैसा होता तो ये जानवर प्रजाति का जब प्रशासन बैठा हुआ है तो ये भी इनकी सुनता। और हम भी खैर प्रार्थना करते हैं और आसपास के लोगों से कहते हैं कि जानवरों पर दया कीजिए, और जिस तरह का जो कृत्य आप लोग करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, अगर आप खाना नहीं दे सकते तो कम से कम उनके साथ मारपीट, इस तरह का अत्याचार ना किया जाए। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ सहयोगी पवन गांधी के साथ।